बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बुनी हुई चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ राजमा चना चाट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। भुनी हुई बनती है, मसाला पूरा इसके ऊपर लिपटा हुआ होता है और ये बहुत ही क्विक बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे एक अदद मैंने प्याज ले लिया था, उसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया इसके अंदर। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दही बड़ों का मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ये होममेड मसाला है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 2 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे इस मसाले को। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। दही ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है इसकी, मतलब मसाला अच्छा बन के तैयार होता है। इसको हल्का सा आपने भून लेना है दही को। और खटास के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इमली का पल्प ऐड कर रहे हैं, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर ऐड करेंगे राजमा उबला हुआ तकरीबन 2 कप के बराबर, और 2 कप के बराबर हम चने ऐड करेंगे उबले हुए। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा सा जो मसाला होगा तभी आपने ऐड करना है, ताकि सारा फ्लेवर जो है ये राजमा के अंदर और चनों के अंदर आ जाए। आखिर में ऐड करेंगे आलू, एक बड़े साइज़ का मैंने बॉईल कर लिया था, उसको क्यूब्स में कट करा है। तो ये चाट कुछ इसी तरह की बनके तैयार होती है, थोड़ी सी मसालेदार, ताकि मसाला पूरा इसके ऊपर लिपटा हुआ होता है। बस फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं हरे धनिए के साथ। बेहतरीन चाट बनके तैयार होती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।